दिखाते हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के नारो मुरार गांव में मारपीट में घायल 3 लोगों के सिर में डॉक्टर ने स्टिच करने के बजाय स्टेशनरी में इस्तेमाल होने वाला स्टैपल पिन लगा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। मामले पर सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, टाका में स्टेपलर का पिन मार दिया गया है। हाँ, तो पेशेंट डॉक्टर, क्या मामला हुआ है? आपका एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सर, क्या मामला था कि अगजा दिन था तो ये लोग मतलब कि आपसी में लड़ाई हुआ था सर, तो इसलिए आपसी में हम गए थे समझाने के लिए। तो मेरा पिताजी के, मेरा भाई के सर फट गया था, ठीक है। तो उसके बाद में डॉक्टर के पास गए तो थोड़ा कि बोला कि ज्यादा ये ब्लड चल रहा है, तो मार दिया, पिन मार दिया, कॉपी किताब वाला, टाका नहीं दिया। सर वही है कि थोड़ा थोड़ा मामला हुआ 2 तारीख का। अब भूया लोग से हम सब समझा रहा था, पिता लोग, भाई लोग हमको। उसके बाद आके मारने लगा है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ इलाज करवाया। उसके बाद टाका नहीं मारा, पिन मार दिया। डॉक्टर टाका नहीं दिया, वो पिन मार दिया। पिन मार दिया। ये कौन सा पिन है जो किताब को पिन मारता है? हाँ, किताब को पिन वही मार दिया, स्टेपिंग वाला पिन। मामला यही हुआ था कि हम बाप बेटा में कुल के छोड़ा रहा था और माथा किसी का फट गया, किसी का माथा चुरा गया, अच्छी भैया ये सब बात हुआ। कोई बात तो होगा नहीं। हाँ। तो टाका का कौन दिया? स्टेपलर पिन कौन मार दिया? डॉक्टर दिया, जो गांव में आता सुइया देने के लिए। हाँ। तो टाका नहीं दिया, वो स्टेपलर से पिन मार दिया। हाँ। सर्च करने की बात है। ये आपको वारसलीगंज से सुदूर इलाका, एकदम अंतिम क्षेत्र का है। वहाँ पर एक कुछ एक्सीडेंट किया था, जिसका सिलाई न करके वो स्टेपलर मार दिया है। हम अभी जस्ट आपका वारसलीगंज प्रभारी को बोले हैं कि उसको जरा जांच करके बताएं क्या है। जांच आने दीजिए, उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। बिहार में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कहीं गैस नहीं मिलने से सड़क जाम हो रहा है, तो कहीं सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लंबी कतार लगानी पड़ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं कि आम आदमी की असली ताकत उसकी एकता और आवाज में होती है। जब समस्या बढ़ती है तो लोग चुप नहीं रहते, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होते हैं। बिहार के शिवहर और बेटा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर की परेशानी ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। शिवहर जिले में रसोई गैस नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लचका पुल स्थित शिवा गैस एजेंसी के सामने लोगों ने पिपराही शिवहर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि सुबह से लाइन में खड़ी रहने के बावजूद शाम तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। उधर पटना जिले की बिहटा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोगों को सुबह 4 बजे से ही लाइन लगानी पड़ रही है। विमल कमल भारत गैस एजेंसी के बाहर करीब 800 मीटर लंबी कतारें देखने को मिली। सैकड़ों लोग अपने नंबर का इंतजार करते हुए नजर आए। अपनी जरूरत और हक के लिए आम लोग एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। यही जागरूकता और एकता किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। एलपीजी गैस की कमी से निपटने के लिए महावीर मंदिर में तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिर प्रशासन ने अब इंडेक्स और लकड़ी चूल्हे पर प्रसाद बनाने की तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कई शहरों में सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और कमर्शियल गैस की किल्लत से होटलों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पटना का प्रचलित मंदिर महावीर मंदिर ने इस परेशानी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। महावीर मंदिर में हर दिन 5 से 7 किलो नैवेद्यम तैयार किया जाता है, लेकिन चिंता इस बात की है कि अब नैवेद्यम तैयार करने के लिए केवल अगले 3-4 दिनों तक का ही गैस उपलब्ध है और 26 मार्च को रामनवमी भी आने वाली है। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से इस परेशानी का हल ढूंढ लिया गया है। अगर बंद हुआ तो हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है इंडक्शन चूल्हा का, जिसकी कैपेसिटी बड़ी है, तो उससे हम लोग इसको कंपनसेट करेंगे। लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बायोगैस की पॉसिबिलिटी हो, उसको भी यूज करेंगे। मंदिर प्रशासन ने अब इंडक्शन और लकड़ी चूल्हे पर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू की है। मंदिर प्रशासन की ओर से रामनवमी के लिए गुजरात से बड़ा सा इंडक्शन मंगाया जा रहा है, ताकि लगभग 60,000 किलो नैवेद्यम बनाया जा सके। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज ने बेलपत्र को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा है
कि तिमूल लता इलाके के पिलवा पहाड़ का बेलपत्र सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का है। जब भी बेलपत्र शब्द का इस्तेमाल होता है तो भगवान शिव की छवि हमारे मन में जरूर बनती है। बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय, पवित्र और 3 पत्तियों वाला एक दिव्य पत्ता माना जाता है, जो आध्यात्मिक और औषधीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पेट रोगों, मधुमेह और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए एक अचूक औषधि भी है। वहीं अब इस बेलपत्र को लेकर निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की ओर से दावा किया गया है। दरअसल जमुई के सिमुलतला में हो रहे शिव शक्ति महायज्ञ में मुख्य रूप से शामिल होने वाले निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने दावा किया कि इस इलाके का बेलपत्र सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का है। उन्होंने कहा कि सिमुलतला इलाके के पिलुआ पहाड़ का बेलपत्र देवघर में बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाया जाता है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने बैद्यनाथ धाम के पुजारी के साथ पिलुआ पहाड़ पर जाकर खुद बेलपत्र तोड़ने का काम किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैलाशानंद गिरी जी महाराज अन्य पुजारी के साथ बेलपत्र तोड़ रहे हैं और साथ में श्लोक भी पढ़ा जा रहा है। तमिलनाडु तट के पास गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उनकी इंसानियत, समुद्री पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। भारतीय तटरक्षक बल का ये कदम दिल छू लेने वाला है। कभी कभी एक छोटी सी कोशिश भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तमिलनाडु तट से सामने आई ये तस्वीर ये बताती है कि अगर इरादा नेक हो तो इंसान प्रकृति और जीवन दोनों को बचाने की ताकत रखता है। समुद्री जीवन को बचाने की दिशा में भारतीय तटरक्षक बल ने एक सराहनीय पहल की है। दरअसल तमिलनाडु तट के पास में गश्त के दौरान जवानों ने एक दुर्लभ ऑलिव रिडले समुद्री कछुए की जान बचाकर मानवता और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की। ऑपरेशन ओलिविया के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने सावधानी पूर्वक उस खतरनाक जाल को काटा और इस खूबसूरत जीव को वापस समुद्र में सुरक्षित आजाद कर दिया। समुद्री पर्यावरण और जीवों को बचाने की दिशा में ये एक दिल छू लेने वाला कदम है। भारतीय तटरक्षक बल का ये कदम न सिर्फ एक दुर्लभ समुद्री जीव की जिंदगी बचाने वाला रहा, बल्कि ये संदेश भी देता है कि समुद्री पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा हम सब की भी जिम्मेदारी है। बेगूसराय में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल हेलीपैड कैंपस में अचानक एक सांड घुस गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हेलीपैड कैंपस में अचानक एक सांड घुस गया। सांड को भगाने के दौरान पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा हेलीपैड और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसी दौरान अचानक एक सांड हेलीपैड कैंपस में घुस गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिसकर्मियों ने सांड को भगाने की लाख कोशिश की, लेकिन सांड ने उल्टा एक पुलिसकर्मी को खदेड़ दिया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को हेलीपैड कैंपस से बाहर भगाया जा सका। इस दौरान मौके पर कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल उसे काबू करने में जुटी रही। बिहार के सिवान से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ पुलिस के एक अभियान ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मेहनत और नियत सच्ची हो तो किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा सकती है। बिहार के सिवान से एक ऐसी ही प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस कर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढ करके पुलिस ने उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया है। सिवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए 40 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस की तकनीकी टीम ने मोबाइल फोन को ट्रेस कर उन्हें अलग अलग जगहों से बरामद किया। के बाद पुलिस अधीक्षक पूर्ण कुमार झा ने एसपी कार्यालय से एक कार्यक्रम आयोजित कर खुद अपने हाथों से मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपा। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी है। लोगों ने ये बताया है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल फिर से मिल पाएगा। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों ने सिवान पुलिस का आभार जताया और कहा कि पुलिस की इस पहल से उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। सिवान पुलिस का ये प्रयास सिर्फ मोबाइल लौटाने का नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान और विश्वास लौटाने का भी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।
भागलपुर में भी पुलिस ने रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। कई झोपड़ियों को जमींदोज भी किया है। कभी कभी हालात कठिन होते हैं, लेकिन बदलाव और व्यवस्था के लिए कड़े फैसले भी जरूरी होते हैं। भागलपुर में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई, जिसने ये संदेश दिया कि कानून और व्यवस्था सबसे ऊपर है। भागलपुर के भिकनपुर गुमती नंबर 2 इलाके में रेलवे की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। टीम के साथ रेल पुलिस और इशाकचक थाना की पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात रही। जैसे ही बुलडोजर चला, देखते ही देखते 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया और इस दौरान वहां रह रहे लोगों में नाराजगी देखने को मिली। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बुलडोजर झोपड़ियों को जमींदोज कर रही है, जिससे कि लोग काफी नाराज हैं। इस दौरान माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। बुलडोजर की कार्रवाई के बीच अचानक एक झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन रेलवे पुलिस और कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए आग पर काबू पा लिया। ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की ही नहीं, बल्कि ये संदेश देने की भी थी कि सार्वजनिक जमीन की सुरक्षा और कानून का पालन समाज के हित में जरूरी है। झारखंड के चाईबासा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक जंगली दंतैल हाथी के हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं अब हाथी ने एक गर्भवती महिला की जान भी ले ली है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ये झारखंड के चाईबासा की एक घटना फिर याद दिलाती है। जंगली हाथी के हमले के बाद जहां गांव में डर का माहौल है, वहीं वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। दरअसल चाईबासा के गोइरकेला प्रखंड के कुइरा क्षेत्र में एक जंगली दंतैल हाथी ने आतंक फैला रखा है। गाँव के सिरजन कोचा टोला में हाथी ने हमला कर एक गर्भवती महिला को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद से लोगों में दहशत फैल गई है। लोगों के बीच अब इस बात का डर है कि कहीं रात के समय हाथी फिर से जंगल से निकल करके गांव में ना आ जाए। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में आ गई है और लगातार ग्रामीणों को हाथी को लेकर के अलर्ट किया जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह वन विभाग के कर्मचारी माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों को रात में घर से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। ये घटना एक सीख भी देती है कि जंगल और वन जीवों के साथ संतुलन और सतर्कता ही इंसान और प्रकृति दोनों की सुरक्षा का रास्ता है। मुंगेर के जमालपुर में ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाली महिला स्नैचर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। ये महिलाएं ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को ही टारगेट बनाती है और मौका मिलते ही अपने काम को अंजाम दे देती थी। अगर सतर्कता और टीम वर्क हो तो अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। मुंगेर में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जमालपुर में ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाली महिला स्नैचर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त कार्रवाई में 4 महिला स्नैचर गिरफ्तार की गई हैं। ये कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। दरअसल 11 मार्च को इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना जा रही एक महिला यात्री का मंगलसूत्र अचानक गले से गायब हो गया, जिसके बाद महिला ने शक जताया है कि उसके पास खड़ी 2 महिलाओं ने ही ये वारदात को अंजाम दिया। 12 मार्च को पीड़िता ने जमालपुर आरपीएफ को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 महिला स्नैचर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही करीब 5 लाख रुपए कैश, 100 ग्राम सोने के जेवरात, 500 ग्राम चांदी के आभूषण और चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए। आरपीएफ के एएससी हीरा प्रसाद सिंह ने ये बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड के दिघे गांव में महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल बिना बड़ी पूंजी लगाए मशरूम उत्पादन के जरिए महिलाएं लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिघी गांव की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। जिस पुआल को लोग बेकार समझते थे, उसी से इन महिलाओं ने अपने लिए कमाई और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता तैयार कर लिया। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड के दिघी गांव में करीब 30 महिलाओं का समूह पुआल यानी पराली की मदद से ओस्टर मशरूम का उत्पादन कर रहा है। जिला कृषि विभाग की ओर से इन महिलाओं को देसी तरीके से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद में महिलाओं ने छोटे स्तर पर उत्पादन शुरू किया और पहली ही बार में करीब 1 लाख रुपए की कमाई कर ली। महिलाओं का कहना है कि कम लागत और आसान प्रक्रिया के कारण ये काम उनके लिए आय का बेहतर जरिया बन गया है। तो कुल मिलाकर जहां एक और पराली जलाने की समस्या पर्यावरण के लिए खतरा बनती है, वहीं झारखंड के इस गाँव की महिलाएं उसी पुआल से रोजगार का नया रास्ता तैयार कर रही है। ये पहल सिर्फ रोजगार की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की मिसाल है जो मुश्किलों में भी अवसर तलाश लेती है।
समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मेला परिक्षेत्र में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। किसान मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। इसी सोच के साथ समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले की शुरुआत हुई, जहां किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है। मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने की। मंत्री ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें विकसित कृषि, उन्नत भारत, मशरूम हब, औद्योगिकी और मृदा विहीन खेती जैसे आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि के समग्र विकास के लिए रोड मैप को लाया गया, जिसका असर बिहार में देखने को मिलता है। बिहार और भारत की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। उनका उत्पादन बढ़े, बाजार उपलब्ध हो, और हर संभव प्रयास राज्य और केंद्र दोनों की सरकार कर रही है। ये किसान मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर और आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा है। साहिबगंज के राजमहल अंचल क्षेत्र के कई गंगा घाटों पर धड़ल्ले से मिट्टी काटी जा रही है। विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकी भी दी जाती है। ऐसे में अब गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गंगा किनारे की मिट्टी धार्मिक, औषधीय और कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपजाऊ मानी जाती है। ऐसे में एक ओर जहां सरकार गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर कटाव रोधी कार्य करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया गंगा किनारे की मिट्टी को अवैध रूप से काटकर प्रशासन की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। साहिबगंज के राजमहल अंचल क्षेत्र के कई गंगा घाटों पर रात के अंधेरे से लेकर के दिन के उजाले तक जेसीबी मशीनों से धड़ल्ले से मिट्टी काटी जा रही है। आरोप है कि इस मिट्टी को सैकड़ों ट्रैक्टरों के माध्यम से ईंट भट्ठों में मोटी रकम पर बेचा जा रहा है। ये थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी से निर्देश दिया गया है, जहाँ जहाँ भी गंगा कटाव अवैध तरीके से हो रहा है वहाँ पर रोकथाम करना है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध मिट्टी कटाई का खामियाजा गंगा किनारे बसे दर्जनों गांवों को भुगतना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में गंगा कटाव से लोग पहले ही परेशान रहते हैं, जिससे कई परिवारों का घर और जमीन नदी में समा चुका है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अविलंब अवैध मिट्टी कटाई पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नवादा में बिहार एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और कई हथियार बरामद किए गए हैं। जब पुलिस की सतर्कता और टीम वर्क मजबूत हो तो अपराध और उग्रवाद ज्यादा दिन छिप नहीं सकते। नवादा में बिहार एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके के जंगलों में कुछ असामाजिक तत्व हथियार के दम पर मजदूरों और ठेकेदारों को धमका रहे हैं, जिसके आधार पर एसडीपीओ रजौली के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया और 12 मार्च को छापेमारी करके आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 राइफल, 2 देसी राइफल, AK-47 के 2 मैगजीन, 21 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 10 कारतूस, 3 एम्यूनिशन पाउच और 3 कैमोफ्लेज वर्दी बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर रजौली थाना क्षेत्र के बने खाप जंगल से भी जिंदा गोलियां बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में नक्सली गतिविधियों पर बड़ा प्रहार हुआ है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी प्रिंस कुमार सुमन और महिला एएनएम कंचन भारती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों डांस करते नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। डॉक्टरों को समाज में सेवा और जिम्मेदारी की मिसाल माना जाता है। ऐसे में जब उनसे जुड़ा कोई वीडियो सामने आता है तो उम्मीद होती है कि सच्चाई सामने आए और व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रिंस कुमार सुमन और महिला एएनएम कंचन भारती पीले पीले ओ मेरे जाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में दोनों के हाथ में ग्लास भी दिखाई दे रहा है। ये मामला सामने आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कनौजिया ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित करने की बात कही है। मतलब दिया जाएगा, उसके बाद कमेटी हम लोग बनाएंगे। कमेटी क्या निर्णय सच्चाई क्या है, उसके आधार पर हम लोग फर्दर और बात आगे बढ़ेगी। फिलहाल जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ये घटना एक बार फिर ये याद दिलाती है कि सार्वजनिक पद पर रहने वालों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे ज्यादा होती है।
मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति को लेकर देश में गैस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि सरकार लगातार अफवाहों से बचने की अपील कर रही है, लेकिन इस बीच ग्रामीण भारत का एक हिस्सा अपने पारंपरिक तरीके से रसोई चलाने की तैयारी में जुटा हुआ है। कहते हैं जरूरत पड़ने पर परंपराएं ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका और गैस को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ग्रामीण भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। कटिहार में महिलाएं अपने पारंपरिक तरीके से रसोई का बैकअप तैयार कर रही हैं। तस्वीर कटिहार के गौशाला हवाई अड्डा इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं गोबर से गोईठा बनाती नजर आ रही हैं। यह परंपरा गांव में से चली आ रही है, लेकिन अब गैस संकट की चर्चा के बीच इसे एक मजबूत बैकअप के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि अगर कभी गैस की किल्लत हुई तो भी उनके घर का चूल्हा नहीं बुझेगा। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि इस इलाके में इतनी मात्रा में गोईठा बनाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर इसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी की जा सकती है। यानी बदलते दौर में भी ग्रामीण भारत अपनी परंपराओं और संसाधनों के सहारे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, ताकि किसी भी हालात में घर का चूल्हा जलता रहे।